तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं परमार वंश के अंतिम राजा यानी 60वें राजा महाराजा मानवेंद्र शाह के बारे में। कल वाले वीडियो में हमने जो है नरेंद्र शाह से संबंधित जो है महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात कर दी थी, है ना। तो नरेंद्र शाह आप जानते हैं कि उन्होंने अंतिम दिनों में जो है अपने बेटे के लिए राजगद्दी सौंप दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु 1950 में हुई, जबकि उन्होंने राजगद्दी 1946 में सौंप दी थी। 46 में उन्होंने राजगद्दी सौंपी, लेकिन मानवेंद्र शाह के शासन पर उनका पूरा प्रभाव रहता था। समझ रहे? मानवेंद्र शाह के शासन पर उनका पूरा प्रभाव रहता था। किसका? इनके पिताजी नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह मर गए हैं। अब 60वें राजा मानवेंद्र शाह, जिनका समय पीरियड है 1946 से 1950 का दौर है ना। 1946 से और 1950 का दौर है। और इस दौर में अगर आप देखोगे तो भारत भी जो है स्वतंत्र हो जाएगा इन्हीं के शासनकाल में। पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी के राजा कौन थे, तो आपका उत्तर आएगा मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, क्या क्या पढ़ने वाले आज हम इस वीडियो में, जरा ध्यान रखें। पहला होगा अगस्त समझौता। क्या था अगस्त समझौता, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा शांति रक्षा अधिनियम जो पारित किया गया टिहरी राजशाही द्वारा, वो क्या था। तीसरा पॉइंट होगा प्रजामंडल का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ 26 से 27 मई 1947 को, उस पर बात करेंगे। चौथा, आजाद पंचायत को जो सकलाना का प्रशासन था वो जो है आजाद पंचायत को सौंप दिया गया। सकलाना का जो प्रशासन था उस पर बात करेंगे। पांचवा पॉइंट होगा प्रजामंडल की जो मांग थी उत्तरदायी शासन की, उसे स्वीकार कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट आज हम बात करेंगे टिहरी राजशाही का भारत में विलय हो जाएगा। ठीक है, और राजा मानवेंद्र शाह जो है वो विलय पत्र पर जो है क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, और टिहरी भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन 6 पॉइंटों पर आज हम बात करने वाले। आराम आराम से चीजों को समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, आप लोग अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। जो भी हम महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अगस्त समझौता। देखिए, इससे पहले नरेंद्र शाह के जमाने में आप पढ़ चुके हैं कि आजाद पंचायत का गठन किया गया था, है ना। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था आजाद पंचायत क्यों बनाई गई है। मैंने आपको कहा था कि एक प्रजामंडल जो है संगठन की बार बार बातें हो रही थी कि प्रजामंडल संगठन की मांग की जा रही थी। प्रजामंडल क्यों चाहिए था, क्या था प्रजामंडल? प्रजामंडल का मतलब होता है कि इनकी एक मांग जो थी वो राजा से ये थी कि आप हमें शासन में उत्तरदायी शासन दे दो, यानी आप हमें शासन में भागीदारी दे दो। जनता को शासन में भागीदारी देना ही उत्तरदायी शासन कहलाता है। तो प्रजामंडल की इस मांग को लेकर के जगह जगह पर आजाद पंचायतें बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आजाद पंचायत बड़े भारी लेवल पर जो है काम कर रही थी। जरा ध्यान रहे जरा। तो अगस्त समझौता क्या था, देखो जरा, समझे जरा। प्रजामंडल और राजशाही, टिहरी राजशाही के बीच में 29 अगस्त, कितनी तारीख को बेटा, 29 अगस्त 1946 को एक समझौता हुआ। कितनी तारीख को? 29 अगस्त 1946 को प्रजामंडल और राजशाही के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत प्रजामंडल ने राजशाही को कहा कि आप हमारे जितने भी आपने हमारे क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को आपने बंदी बना रखा है, आप उन्हें सौंप दीजिएगा, वापस छोड़ दीजिएगा, मुक्त कर दीजिएगा। और दूसरा, आप एक काम कीजिएगा कि आप जब भी हम प्रजामंडल का जो भी आंदोलन होगा, जो भी सम्मेलन होंगे, उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या बात है? पहला मांग क्या रखी प्रजामंडल ने अगस्त, उसमें 29 अगस्त 1946 को अगस्त, उसमें पहले उन्होंने कहा कि आप हमारे जितने भी बंदी हैं, यानी बंदी को क्या कर दोगे, मुक्त करोगे। पहला पॉइंट तो ये रखा गया। और दूसरा पॉइंट ये रखा गया, दूसरा पॉइंट जो है ये रखा गया अगस्त सम्मेलन में कि राजशाही जो है, राजशाही वो प्रजामंडल के कार्यों में, प्रजामंडल के कार्यों में दखल नहीं देगी। क्या नहीं देगी बेटा? दखल नहीं देगी। ठीक है, प्रजामंडल का सम्मेलन कब हुआ था? 29 अगस्त 1946 को। इसलिए इस सम्मेलन को नाम क्या दिया गया? अगस्त सम्मेलन, क्योंकि अगस्त में हुआ था। क्या मांगी रखी राजशाही से? पहला बोला बंदी को मुक्त कर दो, जितने भी हमारे बंदी आपने करे हुए हैं, जितने लोगों को गिरफ्तार किया उन्हें मुक्त कर दो।
दूसरा बोला राजशाही प्रजामंडल के कार्यों में बिना बात के दखल बिल्कुल भी नहीं करेगी, और राजशाही मान गई, इस अगस्त समझौते को राजशाही मान गई और उन्होंने कहा ठीक है भाई हम ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन समझौता पूरा हुआ, राजशाही मान गई, लेकिन उस समझौते को अमल में नहीं लाया गया राजशाही के द्वारा। अब कैसे पता चला अमल में नहीं लाया गया, जरा इस पॉइंट पर बात करते थे। एक्चुअली हुआ ये कि दो आंदोलनकारी थे जो गिरफ्तार थे, मुख्य आंदोलनकारी। एक का नाम था दौलत राम, क्या नाम था बेटा? दौलत राम। और दूसरे व्यक्ति का नाम था नागेंद्र शकलानी। क्या था? नागेंद्र शकलानी। ये दो जो लोग थे वो राजशाही के द्वारा क्या कर दिए गए थे? बंदी बनाए गए थे, और इनको मुक्त नहीं किया और बोला हम समझौता मान रहे हैं, उनको मुक्त किया ही नहीं। अब जब मुक्त नहीं किया तो क्या हुआ होगा भाई? राजशाही ने जो अगस्त में समझौता हुआ उस समझौते को उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। अब जब खुद तोड़ा तो दौलत राम और नागेंद्र शकलानी ने जेल में ही आमरण अनशन कर दिया। कहां किया आमरण अनशन? जेल में ही आमरण अनशन कर दिया। जब आमरण अनशन किया तो बाहर जनता का बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हो गया। इस वजह से 21 फरवरी, डेट याद रखो बेटा, 21 फरवरी 1947 को दौलत राम और नागेंद्र शकलानी को टिहरी राजदरबार द्वारा मुक्त किया गया, छोड़ दिया गया। आपको प्रभाव समझ में आया अगस्त सम्मेलन का? अगस्त समझौता किसका था? अगस्त समझौता ये था प्रजामंडल और टिहरी राजशाही के बीच में अगस्त समझौता हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? आइए दूसरा पॉइंट आओ बेटा। दूसरा पॉइंट है शांति रक्षा अधिनियम। देखो देश में हवा उठ रही है कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं। देश में लगातार हवा उठ रही है कि भैया अंग्रेज जो है वो जाने वाले हैं, और आप ये समझ लो अंग्रेज हमको स्वतंत्र करने वाले हैं। अप्रैल का महीना है, जून जुलाई अगस्त 2-3 महीने बाद हम स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं था 2-3 महीने बाद, ये कि भाई अब हम होने वाले। पता था कि अब राजा महाराजा नहीं रहेंगे, पता था अब भारत लोकतांत्रिक देश बनेगा, राजतंत्र खत्म हो जाएगा, सब कुछ पता था। उसके बावजूद भी विद्रोहियों को दबाने के लिए, विद्रोह कौन कर रही है? जनता। क्यों कर रही है? कि भाई हमें शासन में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर दो। क्या बोला? हमें शासन में भागीदारी दे दो, यही बात कह रही ना। लगातार आंदोलन कर रहे, कौन कर रहे? प्रजामंडल के लोग। प्रजामंडल के लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार एक कानून लेकर के आई, और उस कानून का नाम था शांति रक्षा अधिनियम। कितनी तारीख को लेकर के आई? 28 अप्रैल 1947 को। मतलब एक प्रकार का ये रॉलेट एक्ट टाइप का था। रॉलेट एक्ट याद होगा आपको, अंग्रेजों के जमाने में आया, जिसे किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाता था। उसी तरीके का ये कानून आया टिहरी राजशाही में, जिसका नाम है शांति रक्षा अधिनियम। क्यों लाया गया? विद्रोहियों का दमन करने के लिए। विद्रोही कौन है? आम जनता है जो राजा से उत्तरदायी शासन की मांग कर रही है। तो लगातार जो है शांति रक्षा अधिनियम के द्वारा जो है उनके दमन कर दिया गया। पेपर में क्या पूछा जाएगा? शांति रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 28 अप्रैल 1947 को। क्या प्रश्न और पूछा जा सकता है? टिहरी राजशाही में वो कौन से शासक थे जिनके समय शांति रक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो आपका उत्तर क्या होता? राजा मानवेंद्र शाह। यही बात समझ में आ रही? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगस्त समझौता क्लियर हो गया, और दूसरा हो गया शांति रक्षा अधिनियम। अब बाबू तीसरा पॉइंट है प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन। प्रजामंडल दबा के काम कर रहा है, अपने क्षेत्रों में दबा के काम कर रहा है। कब हुआ प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन? 26 से 27 मई 1947 को। कब हुआ बेटा? 26 से 27 मई 1947 को प्रजामंडल का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ। अब इस अधिवेशन में वही पुरानी मांग को दोहराया गया कि हम ये नहीं चाहते कि राजशाही हटे। उन्होंने कहा हम चाहते राजा रहे, लेकिन राजशाही में जनता को शासन में भागीदारी दी जाएगी, हम इतना चाहते हैं। तो पूछा जा सकता प्रश्न, प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? आपका उत्तर होना चाहिए 26 से 27 मई 1947 को। और क्या इसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया? कितनी तारीख को? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। अब भारत स्वतंत्र हुआ तो भी राजशाही में लोग ये नहीं चाह रहे थे कि हम भारत के साथ जुड़े। वो कह रहे थे राजा रहे, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन भैया हमें शासन में भागीदारी दे दो। इसलिए पूरी टिहरी राजशाही में तगड़े आंदोलन हो रहे थे, बहुत तगड़े आंदोलन। अब एक डेट आई
15 दिसंबर 1947 की। कितने तारीख को बेटा? 15 दिसंबर 1947 की एक डेट आई, और ये वो डेट थी जब टिहरी के सकलाना में जनता ने बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया, बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन। कितनी तारीख को? 15 दिसंबर 1947। भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ सकलाना में कि सकलाना के मुआफीदारों को आजाद पंचायत को सकलाना का प्रशासन सौंपना पड़ा। अब जब सकलाना का प्रशासन आजाद पंचायत को सौंपा गया तो आजाद पंचायत की एक जीत हो गई है। उन्होंने कहा ये हमारा जो विद्रोह है, जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष की हमें क्या मिली है? जीत मिली है। इस संघर्ष का हमें परिणाम मिला है, हमें पुरस्कार मिला है, और इस पुरस्कार के तहत हमें सकलाना पर अब आजाद पंचायत का कब्जा हो गया। मुआफीदार हट गए, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत से जाए, तो मजे से चाहते थे। आराम से देखा होगा आपने, पिछले कई दिनों से सकलाना में लगातार विद्रोह चलता जा रहा है। सकलाना के मुआफीदार मनमर्जी करते आ रहे, लेकिन यहां आते आते आजाद पंचायत को जीत मिल गई और मजबूरन सकलाना के मुआफीदारों ने सकलाना को आजाद पंचायत को सौंप दिया। अब जब ऐसा हुआ तो भैया जनता में एक उम्मीद जग गई, और जब उम्मीद जगी तो क्या हुआ? सकलाना में तो आजाद पंचायत थी ही, अब जो है देवप्रयाग, क्या पड़ता है टिहरी में? देवप्रयाग में आजाद पंचायत बन गई। इसके अलावा टिहरी में एक जगह पड़ती है बडियारगढ़, क्या पड़ती है बेटा? बडियारगढ़, यहां पर आजाद पंचायत का गठन हुआ। इसके अलावा कीर्तिनगर में जो है राजा हो गया परेशान। क्या हो गया बेटा? राजा हो गया परेशान। क्यों हुआ होगा परेशान? क्योंकि जनता का लगातार विद्रोह चलता है। मानवेंद्र शाह हतोत्साहित हो गया। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो ऑप्शन है कि जो है टिहरी प्रजामंडल की जो बात है उसे स्वीकार कर दिया जाए और लोगों को जो है शासन में भागीदारी दी जाए, जनता को शासन में भागीदारी दी जाए। डेट है 15 जनवरी की। कितने तारीख को बेटा? 15 जनवरी 1948 को। और 15 जनवरी 1948 को टिहरी के शासक मानवेंद्र शाह, क्या नाम है? मानवेंद्र शाह ने टिहरी का जो सभागार है उस सभागार में भाषण देते हुए जनता को कहा कि हम प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हैं और हम अब कार्यवाही आगे करेंगे कि जनता को जो शासन है उसमें भागीदारी दी जाए। कितनी तारीख को? 15 तारीख 1948 को मानवेंद्र शाह ने टिहरी के सभागार में यह घोषणा की कि हम प्रजामंडल की उत्तरदायी शासन वाली मांग को स्वीकार करते हैं और हम जल्द ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। किसने स्वीकार किया? मानवेंद्र शाह ने प्रजामंडल की मांग को स्वीकार कर दिया 15 जनवरी 1948 को। लेकिन अभी भी टिहरी राजशाही को लग रहा भैया ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होने वाला, यही चलता रहेगा। जितने भी टिहरी के कर्मचारी अधिकारी वो सोच रहे हमारे तो यही स्थिति रहेगी, हम हमेशा कर्मचारी अधिकारी इसी तरीके के रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। भारत में लगातार देसी रियासतों का विलय हो रहा है। वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्रालय के साथ साथ रियासती मामलों के मंत्री भी हैं, और वो लगातार जो है जितनी भारत में 552 रियासतें हैं उन रियासतों को भारत में शामिल करने पर उनका जोर है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को मिला दिया, और भी जितनी बड़ी बड़ी राजशाहियां थी उनको मिला दिया। टिहरी की बारी आने वाली है और टिहरी को भारत में मिलना ही होगा। इसके लिए भी जनता ने जबरदस्त लेवल पर जो है विद्रोह कर दिया, बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया, और ये आंदोलन बहुत तगड़ा हो गया। जनता की बात को समझ गए मानवेंद्र शाह। उन्होंने कहा अब राजशाही का समय समाप्त होने वाला है। क्या कहा बेटा? अब राजशाही का समय समाप्त होने वाला है। वल्लभ भाई पटेल ने अपना सचिव भेजा टिहरी राजशाही में और कहा भैया ऐसा करो, इस जो भारत में विलय जो पत्र है उस पर आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है? टिहरी भारत पर विलय पत्र, भारत विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले राजा का नाम क्या है बेटा? मानवेंद्र शाह। टिहरी राजशाही का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए मानवेंद्र शाह। और इस तरीके से 1 अगस्त, डेट याद रखना रे, 1 अगस्त 1949 को, कितनी तारीख को? 1 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने एक सरकारी गजट निकाला और उस गजट के अनुसार जो है टिहरी राजशाही को संयुक्त प्रांत बने यूपी का 50वां जिला बना दिया गया। कितना? 50वां जिला बना दिया गया। और 50वां जिला बनते ही जैसे ही टिहरी राजशाही यूपी में शामिल हुई जिले के रूप में, अब राजशाही खत्म हो गई। इस तरीके से कई सालों पुराना परमार राजवंश अब समाप्त हो गया।
उसमें जो 60 राजा थे उसमें से हमने अधिकतर महत्वपूर्ण राजाओं को पढ़ा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में आप पूछे जाते हैं। तो परमार वंश के ये थे अंतिम राजा, जिनका नाम है मानवेंद्र शाह। स्वतंत्रता के समय टिहरी राजशाही के राजा थे। जैसे ही मानवेंद्र शाह ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो भारत का गढ़वाल का विभाजन जो अंग्रेजों ने किया था, अब वो विभाजन रद्द हो गया है। क्या हो गया बेटा? रद्द हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? बताओ भाई। अब देखो पॉइंट क्या हुआ। पॉइंट ये हुआ बेटा, मानवेंद्र शाह जो थे, अब स्वतंत्रता के बाद क्या कर रहे थे ये भी तो पता चलना चाहिए कि नहीं। 1957 से पहले टिहरी लोकसभा सीट से राजमाता कमलेंदुमती सांसद हुआ करती थी। उनकी मृत्यु के बाद मानवेंद्र शाह जो है 57 से 2004 तक क्या रहे बेटा? सांसद रहे टिहरी लोकसभा सीट से। और उसके अलावा 5 फरवरी कितने तारीख को? 5 फरवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो गई। इस तरीके से अंतिम राजा परमार वंश का, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तो खैर वो राजा नहीं रहे सांसद बन के रह गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो, कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।